हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और अगर नहीं भी हो तो मेरी व्लॉग्स देखकर अब आप खुश मिजाज हो जाओगे, क्योंकि अब मैंने अपनी व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में कि मम्मा नहाए खाए के दिन पूजा पाठ करके क्या खा रहे हैं। एक्चुअली ये मडवे के आटे की रोटी और वेजिटेबल खा रही है, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। अगर आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हो। तो गाइस, चलते हैं अब दूसरे दिन। दूसरा दिन है हमारा 25 ऑफ सितंबर, मीन्स जीतिया के पहले रात के सरगई का टाइम। और देख सकते हो आप, देखो 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 कैसे मुँह में स्माइल कर रही है, गुलाब जामुन खाना चाह रही है, बट वो वीडियो जब मैं बना रही तो शर्मा रही है। तो फिर मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, खा लो, शर्माओ मत। ये देखो कैसे खा इतना बड़ा सा गुलाब जामुन। और गाइस, सच कहूँ ना तो मुझे भी उस टाइम भूख लग गई थी। देखो, मैंने दूध भी रखा है और खीर भी रखा, लेकिन वो नहीं खाना चाह रही थी, और वो सच में खाई भी नहीं। सो गाइस, देखो मम्मा ना क्या बोल रही है। एक्चुअली अगल बगल में ना थोड़े मतलब डिस्टर्बेंस की वजह से उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, तो आंखें भी सूजी सूजी सी लग रही हैं। आप खुद ही सोच सकते हो गाइस, रात के 2:30 बजे आसपास, 3 बजे आसपास तक कोई इंसान कैसे जगह रह सकता है। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो गुलाब जामुन खाने से मतलब है। एट लास्ट हम लोग किसी तरह खा पी कर फिर सो गए। फिर उसके बाद अपना जो भी छोटा मोटा काम था वो सब फिर उठ कर निपटा लिए। और उसके बाद ये देखिए, अब क्या देख रहे हो गाइस इसमें। एक्चुअली मौसी लोग आई हुई थी मोहल्ले में एक आंटी के घर पर। कोई छोटा सा ना बेबी हुआ था, तो उसी को बधाई देने के लिए उस बेबी की मम्मा को देखो, पहले वो तिलक लगा रही है, थोड़ा कुछ आशीर्वाद दे रही है। फिर मेरी मम्मा के साथ उनकी कुछ मतलब फ्रेंड्स देखिए कैसे गाइस ये लोग की गुपचुप बातें हो रही है। और मौसी तो कहते देखो डांस कर रही है। और ये मौसी तो इतनी खूबसूरत थी ना, क्या ही बताओ, एकदम गोरी चिट्टी लंबी सी खूबसूरत सी, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत खूबसूरत थी। वैसे तो गाइस मेरे को अगल बगल या मोहल्ले में कहीं आना जाना, इसका घर उसका घर जाना मेरे को पसंद नहीं है, बट फिर भी उस टाइम लगा कि चलो भाई, मैं भी अकेली हूँ घर पर, मम्मा तो वहाँ चली गई थी, तो फिर मैं भी चली गई पीछे पीछे के। और गाइस मेरा वहाँ जाकर इतना ज़्यादा मन लगा ना, इतना अच्छा लगा ना मेरे को, मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत सारा कुछ तो उसमें रिकॉर्ड नहीं की हूँ, लेकिन जो हो पाया वो सब कुछ रिकॉर्ड कर ली हूँ। देखिए कितने अच्छे से एक्सप्रेशंस दे देकर ये मौसी डांस कर रही है, छोटी वाली मौसी। और जो स्काई ब्लू वाली पिंक वाली जो मौसी है ना, वो तो मेरे को ज़बरदस्ती ही रोक ली थी। मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे को उस टाइम बहुत अच्छा लगा। मैं जा रही थी वापस घर, क्योंकि मुझे लगा कि घर में डॉगी ना घुस जाए, तो जाने लगी। जैसे ही जाने लगी तो फिर उठकर वो मेरा हाथ ना ऐसे ज़बरदस्ती ज़ोर से पूरा पकड़ ली, कहाँ कहाँ नहीं जाना है, आओ बैठो। ऐसे करके तो फिर सोचे कि चलो इतने प्यार से बोल रही हैं तो मैं भी देख ही लेती हूँ। तो गाइस देखिए, जो आंटी के घर पर हम लोग गए थे ना, वो पैसे लेकर आई, जो मतलब इनकी जो डिमांड थी उस अकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई, तो देखिए मौसी लोग बोल रही है कि नहीं चलेगा ऐसे। नहीं हो पाएगा इतना में। अब बेचारी आंटी देखिए कैसे मौसी हो रही है, नहीं चलेगा। ये सब देख कर ना, जो क्या बोलते हो उसको, बार्गेनिंग को, मतलब जो ये तोल भाव जो होता है ना, ये अच्छा लगता है कि थोड़ा इतना में मैनेज कर लीजिए, थोड़ा बोलेंगे नहीं इतना नहीं चलेगा, थोड़ा और बढ़ाइए, ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे घर पर भी ऐसे ही होता है, जब भी वो कभी हमारे घर के ऑफिस ओकेजन्स पर आती है तो ऐसे ही होता है, बार्गेनिंग वाला नाच गाच, एक दूसरे को आशीर्वाद देना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं किसी के घर पर ऐसे जाकर एंजॉय करी, ये सब देखी, तो शूट करना तो खैर लाजमी था। और फ्रेंड्स, पता है इन लोगों की जो दुआ होती है ना, दुआ हो या बद्दुआ हो, काफ़ी असरदार होती है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि इन लोगों से सिर्फ दुआ ही लें। और दुआ कैसे लेंगे? जब इन लोगों को हम लोग रिस्पेक्ट देंगे। ये लोग ना पैसे की भूखी नहीं होते। जैसे हम अपने कम्युनिटी के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं ना, उसी तरह हमें इन लोगों की कम्युनिटी को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। चलिए खैर, मैं कहाँ से कहाँ चली गई, मैं तो कहाँ एंजॉय कर रही थी। सॉरी गाइस, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। सो गाइस देखिए, ये लोगों का अपना लेन देन का कार्यक्रम भी ख़त्म।
अब ये लोग मान भी गए, देखिए, और खुशी खुशी फिर से गाते बजाते हुए अब जा रही हैं। उन लोगों के जाने के बाद फिर मैं और मेरी मम्मा हम दोनों भी घर आ गए। फिर क्या था, घर आते हैं बस मोबाइल में लग जाना है। देखो, लाइट भी ऑफ करने के लिए बोल रही है। और मैं जब यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ तो उसमें भी गुस्सा कर रही थी वो, लेकिन खैर ज़्यादा शो नहीं की, अपने फेस पे रिएक्ट नहीं की। कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर वो नहा धवा कर रेडी हो गई जिउतिया जैसे कठिन व्रत के लिए। कठिन व्रत इसलिए बोली हूँ ना गाइज, क्योंकि इसमें एक बूंद पानी भी नहीं पीना होता। वैसे तो हम अगर एक टाइम पानी नहीं पिए, एक टाइम खाना नहीं खाएं, तो कितना मतलब वीकनेस टाइप लगता है। लेकिन हमारी जो माएँ होती हैं, बताइए कैसे मतलब पूरे दिन एक बूंद पानी पिए बिना मतलब निर्जल व्रत पूरा रखती हैं। उसमें भी मॉर्निंग में उठकर जो बासी मुंह 5 तरह के दाने जो होते हैं उनको निकलने पड़ते हैं। मतलब सोचिए उसमें चना भी कितना रूखा टाइप होता है, उन 5 दानों को बासी मुंह निगलना पड़ता है। सोचिए, अगर नहा धवा भी ले, ब्रश भी कर ले, पूजा पाठ कर ले अपना, फिर भी निगलना है तो कितना गला थोड़ा सा लगता है ना कि छिल जाता है, इतना ये कठिन व्रत है। हम गर्ल्स तो अगर फल पर भी रहें, मतलब फलाहारी जो व्रत होता है वो भी करें, तो भी नेक्स्ट डे लगता है कि कितनी वीकनेस टाइप हो रही है। कैसे सबकी माएँ अपने बच्चों के लिए इतना कठिन व्रत कर लेती, मैं तो यही सोचती हूँ। सो दोस्तों देखो, अगर आप हमारे जैसे एज के हो, टीनेजर्स हो, तो अपने माँओं का थोड़ा सा ख्याल रखना, स्पेशली इस व्रत में। हो सके तो थोड़ा मालिश वालिश भी कर देना, मम्मी के पैर दबा देना। थोड़ा बहुत पुण्य माँओं के साथ साथ हम बच्चों को भी तो मिलने चाहिए, है ना। चलिए, पूजा तो समाप्त हो गई है दोस्तों, अब चलते हैं कथा सुनने। तो बगल की एक पंडितायन आंटी है, उन्हीं के घर पर मोहल्ले की सारी आंटीज़, यानी कि मतलब जितिया व्रत की जितनी भी माएँ हैं, जिनमें से कुछ मेरी भाभियाँ भी लगती हैं, वो लोग भी यहाँ शामिल हुई हैं। और कुछ कुछ तो अभी यहाँ पास नहीं भी है, कहीं और गई हुई हैं, पूजा करने आती है। और अगर कोई पूजा घर में कर ली होती तो यहाँ पास कथा सुनने आती हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। मुझे ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सारी महिलाएं एकजुट होकर एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है गाइज, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना, ठीक है गाइज, अगर आप मेरी वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो। और पता है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ क्या अच्छा लगा, मुझे अच्छा तो ऐसे सारा कुछ लगा, लेकिन उसमें से भी और एक जो होता है ना कि सबसे अच्छा वाला अच्छा, वो क्या लगा, वो ये लगा ना कि यहाँ की जो भी बहुएं हैं, मतलब वो लोग बिना भेदभाव किए, जैसे एक होता है ना कि सिर्फ अपने सास को ससुर को मान सम्मान किए बस निकल लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितनी बहुएं हैं वो सारी जो आंटीज़ हैं उनके पैर छू छू कर आशीर्वाद ली, और ये खुद में ही बहुत बड़ी बात है। ये होता है संस्कारी औरतों का चरित्र, वरना कुछ संस्कारहीन औरतें जो घर में एक गिलास पानी नहीं देती है अपने सास ससुर लोग को, वो आस पड़ोस वालों को खैर क्या ही पूछेगी। देखो फ्रेंड्स, मेरी मम्मा कितने मन से भगवान का ध्यान कर रही थी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, लंबी आयु के लिए। सोचिए, इसी तरह सभी माएँ होती हैं, अपने बच्चों का सिर्फ अच्छा ही सोचती है। वो कहते हैं ना कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता। मतलब तो खैर आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट पता नहीं कुछ बच्चों को भी ऐसा लगता है कि माताएं भी कुमाताएं होती हैं, और ये चीज़ बिल्कुल गलत है। माताएं कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती है, करना तो खैर दूर की बात, पर पता नहीं बच्चे भी आजकल क्या से क्या निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उम्र दराज की महिला हूँ, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि बच्चे कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं अपनी माँओं के साथ। खैर इन बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, ये लोग पूजा का कुछ विधि कर रही है, उतने में ही फिर और एक मोहल्ले की दादी आ गई। वो तो खैर काफ़ी लेट हो गई थी, बट फिर भी उनका भी पूजा पाठ करवा दिए लोग। पता नहीं कितने सारे नियम होते हैं, कितनी सारी विधियाँ होती हैं,
मेरे को तो खैर खुद ही नहीं पता, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल अनमैरिड हूँ। ऐसे ही करते करते थोड़ा टाइम बीता, फिर कुछ टाइम बाद फिर वो लोग गीत गाई। गीत गाते गाते भी एक दूसरे से इन लोग का हंसी मजाक चालू ही है। उसके बाद हम लोग फिर अपने अपने घर चले गए। देखिए गाइस, फिर मेरी मम्मा मेरे को आशीर्वाद दे रही है। मैं पैर छूकर आशीर्वाद ली। फिर देखिए गाइस, ये क्या कर रही है, ये जीतिया है ना, ये गले में ना टच कराना होता है, मतलब थोड़े ऐसे पहना कर फिर उसके बाद खुद को ही पहनना होता है। जो भी माताएं अपने बच्चों को पहनाती हैं। मैं यहाँ सिर्फ अपना सूट करवाई हूँ अपने छोटे भाई से, बाकी भी वो सभी बच्चों के साथ की ऐसा। फिर यहाँ तो खैर मेरा भाई कुछ कुछ मेरे साथ ही प्रैंक कर दिया। जिससे मैं इसमें सारा कुछ नहीं दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी मम्मा तो मेकअप भी नहीं करी है, बट फिर भी आप कमेंट में बताना कैसी लगी। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट डे की ओर। तो नेक्स्ट डे है यानी 26 सितंबर, यानी आज का दिन, यानी आज क्या पारन है, जितिया का पारन। तो ये है सीन सुबह के 6 बजे से पहले ही का है लगभग, टाइम तो नहीं याद है मेरे को, लेकिन उससे पहले ही मम्मा उठकर रेडी होकर पूजा पाठ अपना कर ली थी। मैं भी उठी तो झाड़ू पोछा तो खैर दिखा नहीं पाई, लेकिन फिर मैं उठते उठते चावल चढ़ा दी गैस पर, क्योंकि हमारे घर का जो चावल है ना वो पकने में काफ़ी टाइम लेता है, लगभग 1 घंटे जैसा ले ही लेता है। तो खैर इस काम को तो सबसे पहले करना ही था। बाकी और आज हम लोग क्या बनाएंगे, बनाते बनाते तो खैर मेरा फ़ोन ही गिर गया था। तो गाइज़, आज हम लोग बनाएंगे चावल, कढ़ी बरी और जो मिक्स्ड वेजिटेबल जो मैंने नहाए खाए के दिन बनाया था। बट फ़र्क इतना है कि आज हम लोग लहसुन प्याज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज का है दिन पारन का। तो देखो गाइस, मम्मा लहसुन पहले निकाल रही है और मैं भी जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे उठने में ही आज लेट हो गया था। मुझे ना 4 बजे उठना था, बट मैं अलार्म लगाना भूल गई थी, तो थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था। बट कोई नहीं, फिर भी मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। फिर मम्मा देखी कि अकेले मेरी बेटी कर रही है, तो चलो भाई मैं भी हेल्प कर देती हूँ। बहुत सारे बर्तन जूठे भी पड़े हुए थे, इसलिए मुझे काम करने में थोड़ी सी दिक्कत भी हुई। तो मैंने मड़ुआ के आटे की डो बनाकर रेडी कर रख ली। सो फ्रेंड्स, कढ़ी बरी बनाने के लिए रात में ही हमने चने दाल को भिगो कर रख दिए थे, जिससे कि सुबह इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। तो फिर उसमें अलग से हम लोग दही, नमक, मसाले ये सब मिक्स करके फिर से कढ़ी के लिए अलग से ग्राइंड कर लिए, और बरी के लिए तो खैर अलग से उससे निकाल कर रख ही लिए थे। अब गाइस, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मड़ुआ के आटे की रोटी, जिससे खानी तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली ये भी खाने में ना थोड़ा रूखा ही होता है, बट फिर भी पारन है या फिर नहाए खाए तो इसको खाना तो खैर ज़रूरी है ही, तो खाने के लिए बनाना तो पड़ेगा ही। तो मैंने मम्मा के लिए यहाँ मड़ुआ के आटे की रोटी अब तैयार कर ली है, बस उसे सेकना बाकी है। तब तक मम्मा उधर कढ़ी बरी के लिए प्रिपरेशन कर चुकी है। अब बस वो गैस पर चढ़ाएगी ही कि तब तक मेरा फ़ोन ठप से गिर जाएगा। खैर, अब फ़ौरन के लिए मैं ना मेथी और जीरे को निकाल ही रही थी, लेकिन जीरा ना ज़्यादा ही गिर गया था बोल में, तो उसे मैं निकाल रही थी। मम्मा देखो कैसे मुँह बना कर ले जा रही। फिर इसमें मैंने 2 लाल मिर्च डाला, तेज़पत्ते, फिर अब वो मम्मा फ्राई करने के लिए रख ली है। अब बरी भी बना ली। देखिए गाइस, अब इसमें फ़ौरन लगाकर बस कढ़ी छौंक दी, बस तैयार है हमारा कढ़ी। और हाँ, सब्जी तो मैं सबसे पहले बना ली थी, जब चावल चढ़ाई थी ना एक साइड, तो उसी टाइम दूसरे साइड सब्जी भी बना ली थी। तो जल्दी जल्दी फटाफट बन गया। फिर मम्मा का पारन वाला भी जो विधि विधान है वो सब भी पूरा हो गया। देखिए अभी कुछ निकाल रही है, शायद थोड़ा पूर्वजों को या फिर भगवान को, पता नहीं, मुझे तो खैर नहीं पता क्योंकि मैं नहीं निकालती हूँ। सो गाइज़, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये फर्स्ट व्लॉग? होप करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी कमेंट करना और बताना कि आप लोगों को उसमें कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है? और अच्छी लगी तो खैर ऐसे तो बताना है ही। बाकी आप इतने लास्ट तक बने रहे वीडियो में, इस चीज़ के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ठीक है ना? ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर। चलिए तब तक आप लोगों को टाटा बाय बाय कर देती हूँ। बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।